अभी हमारी दरांती की धार भी हमने तेज कर ली है, तो अभी चलते हैं इस वाले खेत में। आज थोड़ा धूप थी तो इसीलिए चौलाई हो गई हमारी, तो हमने ये निकाल के यहाँ पे सुखा दी है। ये देखिए भाई, उनके साथ धोखा है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि अब किसी व्यक्ति को हमने इतने बहुमत से जिताया है तो और पहाड़ी खाते हैं, सीधे ऐसे निकाला और ऐसे, तभी जाके स्वाद आता है। अब इस बीच में अगर चुनाव फिर से कराने पड़ते हैं तो अब जनता किसको वोट देगी? जनता के सामने तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मिका अंतुरा स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड की हसीन सी वादियों से। तो चलिए जी, ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, टाइम हो गया है सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और कुछ टाइम पहले हमारा नाश्ता भी हो गया था। बात करें मौसम की, आज काफी बढ़िया मौसम हो रखा है। सुबह से ही हल्की हल्की धूप भी खिली हुई है। अभी थोड़ा मौसम खराब भी हो रहा है, लेकिन धूप भी खिली हुई है। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद आज जाके थोड़ा मौसम सही हुआ है भाई। तो अभी मम्मी जा रखी है खेतों में। पहले मम्मी घास लेके आई और उसके बाद आज हम चौलाई निकाल रहे हैं। चौलाई यानी कि मार्चा जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी हो चुका है। आज हम वही निकाल रहे हैं। एक बार का मम्मी लेके आ गई है तो हमने सुखाने के लिए डाल दिया है छत में, और दूसरी बार का लेने के लिए जा रखी है। आज थोड़ा धूप थी तो इसीलिए चौलाई हो गई हमारी, तो हमने ये निकाल के यहाँ पे सुखा दी है। ये देखिए भाई। बाकी बात करें मौसम की, तो आज का मौसम ऐसा हो रखा है, हल्की हल्की धूप भी है और थोड़ा बहुत कोहरा भी लगा हुआ है। ये देखिए भाई, काफी बढ़िया मौसम आज का हो रखा है। तो मेरा सुबह सुबह का काम रहता है नाश्ता करने के बाद झाड़ू मारना। अभी थोड़ा बहुत मार लिया है, थोड़ा बचा हुआ है। बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि अगर धूप रहेगी तो झंगोरा की लवाएं भी कर देंगे, झंगोरा की बालियां भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये उतना पक नहीं रहा है जितना कि चूहे भी खा रहे हैं और मौसम की वजह से खराब भी हो रहा है। तो अभी देखते हैं, पहले चौलाई निकालेंगे, उसके बाद अगर ठीक ठाक धूप रहेगी तो हम झंगोरे को भी निकाल लेंगे। तो अभी बर्तन वगैरह भी मैंने धुल लिए हैं, तो बर्तनों को रखते हैं अंदर। तो अभी मम्मी दूसरी बार का भी चौलाई लेके आ गई हैं। आज भाई खूब फायदा उठाया जा रहा है धूप का। हेलो दगड़ियों, नमस्ते। आप सब ठीक होला? हम भी बड़े अच्छा हैं। थोड़ी सी घाम से तब ना दिन भर कन घाम ही नहीं सयो। आज मैं तो तार उन पड़ी की कल मैं की कल पर घाम ही नहीं सयो। वणी उसा सी घाम है। कै दिन बटी है ना हम घाम देखना हर रोज। भी सह नहीं होना। थोड़ा सी आगो मार तो ये लो ना जो मोर भी चाची करी सही होता फिर। अच्छा, तो ये है दोस्तों आगा मार्चा, यानी कि ये पहले पक जाता है, इसीलिए हमने ये काट भी लिया है। इसको सुखाते हैं और फिर इसकी मंडाई करेंगे, है ना मम्मी? थोड़ा सी तो ज्यादा नहीं, पर थोड़ा ही तो ना। हाँ, अब क्या है कि हमें आदत पड़ चुकी है बारिश को ही देखने की। मौसम ठंडा ठंडा रहता है बारिश के टाइम पे, तो आज धूप है तो वो भयंकर ही ज्यादा लग रही है हमें धूप मौसम, क्योंकि हर रोज ठंडा रहता था। तो अभी पहले ठंडा ठंडा पानी पीते हैं जूस के साथ मिक्स वाला, और फिर चलते हैं खेतों की तरफ। बाकी अभी लीची का जूस पीते हैं। जवरा पे और जमा आता से नंबर पर मम्मी ने तैयारी भी कर ली है, चुन्नी बांध के, बस आज सारा झंगोरा निकाल के छोड़ेंगे। इसके बोरी बना के ऐसे देखनी है तू लुकारी बोरी की भाई वीडियो। पहले ज्यादा अनाज होता था, लोग घीड़े लेके जाते थे, है ना, कंडी लेके जाते थे खेतों में, उनको भर के लाते थे। अब लोगों को पता है झंगोरा मंडवा इतना होता नहीं है, तो कंडी भी धीरे धीरे गायब हो गई हैं। लोग बस थैलों में ही बढ़ते हैं, रोड के लिए जान सा थैलों पर ध्यान सा तब तक, है ना। पहले तो बड़ा बड़ा गिरा दूधी तीन गिरा ध्यान गिरा पर लौन सो मुर्गी भी तब थैले भी लिया लगे हम नहीं पटे छोड़ने गिरा। तो अभी हमारी दरांती की धार भी हमने तेज कर ली है, तो अभी चलते हैं इस वाले खेत में। ये हमारे घर के सामने वाला ही खेत है जिसकी ऐसी दुर्दशा हो रखी है। तुम लेट में आया
तो अभी खेत तो हमारे बहुत बुरे हाल हो रखे हैं खेत के। ये देखिए भाई, झंगोरा बहुत कम दिख रहा है पूरे खेत में। स्टार्टिंग में तो इतना खतरनाक दिखता है ये खेत कि बस कितना झंगोरा होगा, सबसे पहले हो भी जाता है, लेकिन जैसे ही निकालने का टाइम होता है ये सारा खराब हो जाता है। ये वाला बगीचा भी मम्मी ने आजकल साफ कर लिया है, क्योंकि हम इसमें बोएंगे अब लहसुन। तो हमने इसकी खुदाई वगैरह करके खरपतवार साफ करके अच्छे से बना लिया है। और अभी इसमें सिर्फ दिखेंगी भिंडी के पौध, ये देखिए, जो कि फ्रांसबीन निकालने के बाद ही बड़ी हुई हैं और अब दिखने भी लग गए हैं, फूल भी लगे हैं इन पे। तो अब धीरे धीरे इन पे भिंडी भी लग जाएंगी और साथ में अब कुछ टाइम बाद इस पे लहसुन लगाएंगे हम इस वाले बगीचे में। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं झंगोरा निकालने की। बाकी अभी मैंने कॉल की है अपने पड़ोसी चाची को कि ऐसे जब हम कुछ ऐसा बड़ा काम कर रहे हों तो पड़ोसियों की याद आ जाती है कि अगर 2-3 साथ में हों तो फटाफट से काम हो जाता है। तो चाची भी अभी खेतों में जा रखी है, आज जंगल नहीं गई है, तो देखते हैं कब तक आती है। तीनों करेंगे तो फटाफट से हमारा झंगोरा निपट जाएगा, क्योंकि फिर कल से बारिश वगैरह होगी, फिर ऐसे ही रह जाता है। तो अब तो कौड़ी की बालियां भाई 1-2 ही दिख रही हैं पूरे खेत में। और पहले जब होती थी खेती तो कौड़ी बहुत ज़्यादा दिखती थी, सबसे पहले कौड़ी ही लेके आते थे। और जब ये श्राद्ध आने वाले होते हैं तो श्राद्ध के टाइम पे या तो खीर बनती थी या फिर दादाजी भात बनाते थे, तो काफ़ी टेस्टी होती थी वो खाने में। अब तो बस हमें वो स्वाद याद रहेगा, अब खाने को नहीं मिलती हैं ऐसी चीज़ें। बाकी दोस्तों हमारी चाची भी पहुंच चुकी है। हेलो जी। हेलो, कैसे हो? ठीक है, आप लोग कैसे हो? बस बढ़िया। अभी तक कहाँ थे चाची? मैं खेत में जा रखी थी ना, हैं? तब तक तो आपका फोन आ गया। मुझे आना पड़ा। अच्छे पड़ोसी हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। एक कॉल पे आ जाते हैं। दादाजी ने हमारी बकरी लेके जा रखे हैं। चाची को हमने यहाँ बुला लिया है झंगोरा लवाई करने के लिए, हैं? बाकी दोस्तों अभी हमारा एक कट्टा भी भर चुका है झंगोरे का, तो इसको मैं डाल देती हूँ छत में सुखाने के लिए और फिर दोबारा से लेके चलते हैं कट्टे को। तो अभी झंगोरा भी सुखाने के लिए रख दिया है। कुछ तो इतना भयंकर सड़ा हुआ है, बहुत बुरे हाल है। इस बार लोगों को कच्चा ही निकालना पड़ रहा है बारिश की वजह से, अभी ढंग से पका भी नहीं था। तो अभी चलते हैं फिर से थैले को लेके नीचे। बाकी दोस्तों अभी हमारा लल्लू भी आ गया है चर के, अभी लेके चलते हैं इसको घर। दादाजी के साथ जाया रहता है तो अच्छे से चरता है, हमारे साथ चरता ही नहीं है, बस मार खाता है ना। अभी मैंने इसके लिए खिलोक निकाली ताकि ये मेरे साथ घर जा सके, नहीं तो दादाजी के साथ ही भाग जाता है गंदा। मम्मी की बुदगी भी तैयार हो गई है भर के। बाकी अभी हम आ गए हैं खेत के लास्ट छोर पे, लेकिन अभी नीचे नीचे साइड भी है, इसको भी पूरा करते हैं और फिर ये वाला खेत भी हमारा पूरा हो जाएगा आज ही। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है 12 बज चुके हैं और थोड़ा बहुत ही रह रखा है अभी लवाई करने के लिए, बाकी खेत भी हो चुका है खत्म। तो अभी मैं आई हूँ घर चाय बनाने के लिए, चाची के लिए गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और फिर जाएगी चाची घर के लिए। जल्दी निपट गया हमारा काम भी, सही हो गया। फिर चाची के लिए बनाई है मैंने गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। जरा बने में जरा पियो तुम लो। अब बाकी हमारे पास 3 रोटियां बची थी तीनों के लिए। तो रोटियां भी खा लेते हैं, काम करने के बाद काफ़ी भूख लग जाती है, और आधा जो बची है वो मैं खा लूँगी। आज हमने बनाई थी कद्दू की सब्जी। जब खेतों से आओ और फिर रोटी खानी हो तो ऐसे फोल्ड करनी है सब्जी के साथ, कद्दू की सब्जी है और फिर खाओ।
पीले कद्दू काफ़ी टेस्टी होते हैं, तो अभी हमारा वही चल रहा है, पीला वाला कद्दू। बाय, कल मिलेंगे। ओके। मर्ची भी ले जा चाची, वहाँ वे हमारे तक में अंदर ही और 4 पाउना वजह से नहीं। आजकल काफ़ी टेस्टी होती हैं खाने के साथ, खाने के लिए हरी हरी मिर्चें अपने बगीचे की, है ना चाची? पाड़े होती इस वजह से कि काम करिए और ना वो कैसे बड़े तो वो उनको आवाज बुझी पैर खाने चाय मखौला पर एक रोटी खानी खान जो। हाँ, और काफी टेस्टी भी लगती है भाई, कहीं से आओ ना भूख लगी हो और फिर कुछ भी मिल जाए घी के साथ, अचार के साथ, हाँ तब बढ़िया लगती है। बाकी दोस्तों रोटी तो खा ही ली है और खाना भी बनाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन जो हमारे बैंक से पैसे गए थे उस दिन एटीएम से निकाले थे, उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 48 घंटे बताए थे, 48 घंटे भी पूरे हो गए थे। मैं बैंक भी गई थी, उसके बाद भी उस पता नहीं चल रहा अभी पैसों का कब तक आएंगे। कस्टमर केयर से बात भी की उन्होंने, कल जाके फिर कंप्लेन लिखी है, तो 5 दिन और लगेंगे बोला अभी पैसे आने के लिए। आने होते तो 48 घंटे में ऐसे ही आ जाते, तो उन्होंने बोला अब कंप्लेन लिखनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं 5 दिन का वेट करने के बाद कब तक पैसे आते हैं। तो बहुत दिक्कत है, तब से ऐसे टेंशन हो रही है कि कम भी नहीं है, 10,000 हैं और अभी तक आने का कोई नाम नहीं है। एक बार मैं चली भी गई, 2 बार ऐसे ही जाने के लिए हो गया बैंक में और तभी भी पैसे नहीं आए हैं। अब तो मैं तभी जाऊंगी जब पैसे आ जाएंगे। बड़ी टेंशन है ऐसे में, या तो उसी टाइम पे आ जाते। ऐसे ही इतने सारे दिन हो गए, 26 को हो गया था, 10,000 गायब और अभी तक चल ही रहा है ऐसे ही। पहले बहुत बड़ी बड़ी मूंगरियां हुआ करती थी, इन पे तो दानियां हैं भी थोड़ी बहुत दिख रही हैं, लेकिन जो पिछली बार हमने निकाली थी उन पे बहुत कम दानियां थी, है ना? बात बहुत कम करना। हाँ, जबकि इतनी टेस्टी होती हैं ये मूंगरियां, भुट्टे, वाह मजा आता है खाने में। अंगारे हों और फिर उनको अच्छे से भुनो, हैं? बहुत खांचा ना, बहुत बनते हैं। हाँ, धीरे धीरे समाप्ति हुई। पहले तो ऐसा रहता था कि शाम की रोटियां बनानी है और उसके बाद जब अंगारे हो जाए तो मूंगरियों को भुनना है और फिर खाने हैं भुट्टे। बाकी दोस्तों और सभी चीजें तो चली रही हैं, लेकिन आजकल सुनाई दे रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जो चुनाव हुए थे और जो भी प्रत्याशी जीते थे उनकी आजकल शपथ ग्रहण हो रही थी। उसी बीच में आजकल एक मुद्दा चल रहा है कि जिसके 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, उसका जो जीत रखे हैं प्रत्याशी उनका निरस्त हो जाएगा, यानी कि वो उस पद के लिए उम्मीदवार नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब ये तो साफ साफ हम जो जनता है जिन्होंने इतने बहुमत से किसी उम्मीदवार को जिताया है उनके साथ धोखा है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि अब किसी व्यक्ति को हमने इतने बहुमत से जिताया है तो जनता की कुछ न कुछ उम्मीदें होंगी, जनता ने कुछ न कुछ सोचकर उन्हें वोट दिया होगा। अब बात करें जिला पंचायत सदस्य जो चिरेडी 34 से हमारे यहाँ से थे, तो उत्तम असवाल भैया वो भी चुनाव जीत गए थे, अब शपथ ग्रहण होनी थी। उसी बीच में सुनाई दे रहा है कि उनके 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है और वो फिलहाल कोर्ट ने शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी है 11 तारीख तक। तो अभी पता नहीं कैसा कैसा ऑर्डर आता है कोर्ट से, तो चुनाव भी हो सकते हैं दोबारा से। अब लोगों के साथ ये खिलवाड़ ही है, हमने वोट दे दिया, बहुमत से जिता दिया अपने प्रत्याशी को जो लोगों को पसंद था। अब इस बीच में अगर चुनाव फिर से कराने पड़ते हैं तो अब जनता किसको वोट देगी? जनता के सामने तो ये सबसे बड़ा सवाल है। जिसको जनता ने चुना है, जिस पे जनता को आस थी, वो तो उसका पद तो निरस्त कर दिया गया है, उसे पद से हटाया जाएगा। तो अब उपचुनाव होंगे तो फिर जनता के सामने वही सवाल उठेंगे कि अब हम किसको जिताएं। जिसको जिता दिया उसका भी निरस्त हो गया, तो ऐसे में उस व्यक्ति को तो है ही नुकसान, लेकिन जनता को भी इसका नुकसान भोगना पड़ेगा। अब क्या पता फिर उपचुनाव हो, फिर वही है कि किसको जिताएं, फिर पता नहीं क्या क्या होता रहता है। लेकिन इसमें साफ गलती सरकार की भी है और चुनाव आयोग की भी है। उसी टाइम पे जिस टाइम पे आवेदन थे उस टाइम पे साफ नियम आने थे कि 2 जगह जिसकी वोटर लिस्ट में नाम है वो यहाँ आवेदन नहीं कर सकता है। उस पे ये होता कि जनता को भी ये हो जाता कि वो उम्मीदवार नहीं उठ रहे हैं और उन व्यक्तियों को भी हो जाता कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब चुनाव भी लड़ लिया,
और जीत भी गए बहुमत से। और उसके बाद ये सामने आ रहा है कि शपथ ग्रहण पे रोक लगा दी गई है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखने को मिलती ही हैं अक्सर, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अब कुछ ना कुछ मुद्दा तब हो जाता है जब वो चीज हो जाए। तो ऐसे में सरकार को का तो होगा ही नुकसान, आम जनता का भी होगा, जिसने इतना भरोसा जताया उस व्यक्ति पे, चाहे वो कोई भी हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनके 2 जगह नाम होंगे। तो अब क्या होगा, या तो उपचुनाव होंगे सभी पदों पे, पता नहीं क्या होता है, देखते हैं आगे आगे। लेकिन ये बहुत बुरा हुआ, हम लोगों ने जिताए थे प्रत्याशी, अपने जन प्रतिनिधि, और अब फिर दिक्कत हो रही है। वो ना हो ना हैं हमारी जनता तरफ से भाई बहुत ही बुरी होने लगी थी कि हम जो इंसान मतलब ठीक ठाक देख दो। अब जनता तो क्या भी जय भी इंसान थे अच्छे देख ले थे जितौन चली। हाँ, अब हम जनता लोगों जैसे करे तो समारोह तो ये बहुत गलत हुई। बाकी ये रहा हमारा पूरा झंगोरा जो कि हमने यहाँ पे डाल रखा है। और अभी हम चौलाई की मंडाई करते हैं, तो इसको इकट्ठा करके फटाफट से मान लेते हैं ताकि इसके बाहर के जो छिलके हैं वो अलग हो जाएं और दानियां अलग हो जाएं। अच्छे से इसकी रेमड़ी बनानी है। तो अभी हमने चौलाई भी अच्छे से मान ली है, मंडाई हो गई है। तो अभी इसको फैला देंगे अच्छे से झाड़ के कुछ। बाकी दोस्तों अभी हमारे भुट्टे भी तैयार हो चुके हैं उबल के, तो मुंगरी खाते हैं अभी, है ना मम्मी? नमक ठीक जो? अच्छा, तो पहले हम मुंगरी खा लेते हैं, मुंगरी का स्वाद लेते हैं। जाओ बेचारों ने देख घरे मोरियों की जब पानी बोलो ये देखिए भाई काफी अच्छी हो रही है। पानी तरह नहीं छोड़े और पहाड़ी खाते हैं, सीधे ऐसे निकाला और ऐसे, तभी जाके स्वाद आता है। मुंगरी खा के थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाकी हमारा खाने का जुगाड़ भी हो चुका है। आज चाची लोग बना रहे हैं राजमा की दाल, तो मैं दाल लेने ही जाऊंगी बाद में, और भात बना देंगे अभी हम। तो चलिए जी, अभी हम भी अपना काम वगैरह निपटाते हैं, झंगोरा वगैरह उठाते हैं, चौलाई वगैरह, क्योंकि मौसम भी बारिश का हो रहा है। कुछ भरोसा नहीं है मौसम का, कभी भी बारिश आ जाएगी। तो जब तक चाची लोगों की दाल बनती है तब तक हम अपना काम निपटाते हैं, और साथ इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।